हो? मेरा जो है नाश्ता हो रहा है, मेरा नाश्ता हो रहा है रात के चावलों। छत पे जा रहे हो? चलो फिर ठीक है, धूप में बैठना। अच्छा छत पे जा रहे हो? चलो फिर ठीक है, धूप में बैठना। अच्छा धूप में बैठो और ये जो मैंने गर्म पानी दिया ना इसको पियो, सिप सिप करके पीना। अच्छा और मैं बस नाश्ता बना रही हूँ, फिर नीचे आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हैं। और हमारे व्लॉग का स्टार्ट हो चुका है। कल रात हम लोग शॉपिंग पे गए थे और शॉपिंग करने के बाद हम लोग इतने थक गए थे कि ना ही मैंने कोई व्लॉग शूट किया आगे, ना ही मैंने व्लॉग का एंड किया। बस मैं थक बहुत गई थी, इसलिए बस मुझे ये था हम घर जाएं और घर जाके सुकून से बस सो जाएं। बच्चों की क्योंकि पहली तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी, अबान की भी तबीयत ठीक नहीं है और आज तो अब्रिश की भी अब तबीयत सुबह उठी है तो अब्रिश की भी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। तो अब पता नहीं रात को फंक्शन है, रात को किस तरीके से ये लोग फंक्शन अटेंड करते हैं। तरीके से कर लोगी आराम से फंक्शन? चलो ठीक है, बस फिर अपनी तबीयत सेट रखो। भैया की ऑलरेडी ख़राब है तबीयत और मेरी भी कुछ आवाज़ अजीब सी हो रही है, मुझे लग रहा है मेरी भी तबीयत अब कुछ ठीक नहीं है। और आज है मेहंदी का फंक्शन। जाएंगे आज है मेहंदी का फंक्शन और यहाँ पर अब बच्चों का नाश्ता स्टार्ट हो गया। बच्चे इस टाइम बच्चे अंडा ब्रेड और साथ में चाय पी रहे हैं और तबीयत दोनों की ठीक नहीं है, दोनों को फ्लू हुआ हुआ है, खांसी भी दोनों को हुई हुई है और टेम्परेचर अभी तक तो खैर नहीं है, लेकिन अल्लाह ना करे हो। लेकिन मुझे टेंशन हो रही है दोनों की तबीयत। रात में शादी भी है, फंक्शन पे जाना है और पता नहीं किस तरीके से जाएंगे, क्या करेंगे। चले जाएंगे और अब्रिश को तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है रात में फंक्शन पे जाने की ना। तो अब आनी साथ साथ आप चाय भी पियो, चाय पियोगे ना इससे सुकून मिलेगा आपको। मेरा जो है नाश्ता हो रहा है, मेरा नाश्ता हो रहा है रात के चावलों के साथ। अच्छा मुझे नाश्ते में चावल खाना इतना पसंद है, मैं इतने शौक़ से खाती हूँ ना चावल रात के जो होते हैं पड़े हुए। पता नहीं आप लोगों को पसंद है कि नहीं, लेकिन मुझे रात के जो चावल बचे हुए होते हैं वो नाश्ते में खाना बहुत पसंद है। तो बस मैंने अपने लिए चावल गरम किए और ये चावल मैं रात अम्मी के घर से लेके आई थी, अम्मी ने जो चावल बनाए थे वही हैं। रात में फंक्शन पे जाना था, इसी वजह से बस जो कपड़े वगैरह बच्चों के सबके अपने समी के निकालने थे वो प्रेस किए। उसके बाद फिर मैं पार्लर चली गई थी, वहाँ से फ्री होकर फिर हम लोग फंक्शन पे आ गए थे। तो ये डायरेक्ट मैंने यहीं से आगे व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। तो आप लोग बस एंजॉय कीजिए हमारा व्लॉग और साथ में हमारा मेहंदी का फंक्शन भी। और मैं साथ साथ वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पीछे बैकग्राउंड पे सॉन्ग लगे हुए, इसी वजह से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ कि कोई कॉपीराइट ना आ जाए। अच्छा यहाँ पर मैंने कुछ क्लिप शूट किए थे, जो स्टेज बना हुआ था मेहंदी का उसके और जो डांस फ्लोर था उसके लिए, उसके क्लिप शूट किए थे। अच्छा हम लोग तो टाइम पे मेहंदी के फंक्शन पे गए थे जिस तरीके से कार्ड पे लिखा हुआ था, लेकिन मसला ये हो कि मेहंदी बहुत लेट आई थी ना, तो उसकी वजह से बस हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे मेहंदी का कि कब मेहंदी आए और मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट हो। और फिर जाके मेहंदी आई थी रात के 1 बजे के करीब मेहंदी आई थी। आई थिंक 12:30 का टाइम था, 12:30 बजे के करीब मेहंदी आई थी और उसके बाद जाके 12:30 बजे मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट हुआ था। और जब मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट हुआ तो बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लग गया था, जितनी रस्में होती हैं, खाना उसके बाद फिर हुआ, उसके बाद जाके फिर मतलब मेहंदी का फंक्शन ख़त्म हुआ था। और मेहंदी का फंक्शन ख़त्म हम लोगों को घर आते आते 4 साढ़े 4 का टाइम हो गया था। घर हम 4:30 बजे के करीब आए थे, तो मतलब बहुत टाइम लग गया था हमें मेहंदी अटेंड करते हुए। मतलब बहुत ज़्यादा हमने इंजॉय भी बहुत किया, लेकिन ये कि टाइम भी बहुत लग गया था। अच्छा इसके बाद फिर दूल्हा दुल्हन आ गए थे, उनकी वीडियो वगैरह जो बननी थी, वीडियो फ़ोटोशूट जो होना था वो सब कुछ हो रहा था। तो यहाँ पर ये अभी इनकी एंट्री थी दूल्हा दुल्हन की, तो मैंने ज़्यादा जाके इनका शूट नहीं किया था क्योंकि इस तरह अच्छा नहीं लगता, फैमिली फंक्शन था तो परमिशन नहीं होती, तो इसी वजह से मैंने उनका फेस रिवील नहीं किया। सारी रस्मों के बाद खाना वगैरह होने के बाद एंड में फंक्शन के लास्ट में इस तरह कवाली वगैरह स्टार्ट हो गई थी, तो ये सब हमने इंजॉय किया। तो मैं इनको यही छेड़ रही थी कि आप लोग यहाँ पर बोर हो रहे हो खड़े हुए, तो यहीं पर यहाँ पर बस ये हंसी मजाक चल रहा था हमारा और बातें वगैरह हो रही थी। बोर हो रहे, एक आधा नोट जाके उठा ले।
गया था, जितनी कवाली वगैरह होनी थी और जो रस्में वगैरह होनी थी सब कुछ हो गया था। इसके बाद बस फिर हम लोगों ने जाने की तैयारी की, कुछ देर हमने एंजॉय किया, उसके बाद फिर हम लोग अपने घर के लिए निकल गए थे। और यहाँ पर हम घर जल्दी इसलिए भी जाना चाह रहे थे, जल्दी तो नहीं थी खैर, 4 साढ़े 4 तक का टाइम हो गया था, लेकिन इसी वजह से भी हम लोग जाना चाह रहे थे क्योंकि बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे थे। बच्चों की दोनों की तबीयत ठीक नहीं थी सुबह से, और यहाँ पर अबान को भी बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, जिसकी वजह से वो अपनी जो शॉल वो लेके गया था वो ओपन करके उसको पहन रहा था कि सर्दी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। और यहाँ पर ये मैंने इसकी खेड़ी की वीडियो ली थी जो हम लेके आए थे एक दिन पहले, इसकी शॉपिंग की थी, तो माशाल्लाह से अबान बहुत प्यारा लग रहा था। अबान की ड्रेसिंग वगैरह बहुत अच्छी थी। नहीं हीटर ना चलाना, फिर तबीयत खराब होती है। हाँ, बच्चों को भी होती है। चलो भाई अब चलें घर, चलो चलो। हो गया फंक्शन खैर से।